रात के अंधेरे में दरिया की लहरें शोर मचा रही थी। कामरान किश्ती के किनारे खड़ा सिगरेट का आखिरी कश लगा रहा था कि अचानक उसका पांव फिसला और वो तेज बहाव वाले पानी में जा गिरा। ठंडा पानी उसके सीने को चीरता हुआ गुजर रहा था। वो हाथ पांव मार रहा था कि अचानक एक मजबूत हाथ ने उसकी कमर थाम ली। सांस रोको, एक गहरी मर्दाना आवाज गूंजी। अगले ही लम्हे एहसान ने उसे अपनी मजबूत बाहों में संभालते हुए किश्ती की तरफ खींच लिया। कामरान का सीना एहसान के सीने से लगा हुआ था और बारिश में भीगे हुए दोनों जिस्म एक दूसरे से चिपके हुए थे, जबकि एहसान की गर्म सांसें कामरान के गले से टकरा रही थी। कश्ती पर पहुंचकर एहसान ने उसे आहिस्तगी से लेटाया। बारिश बदस्तूर बरस रही थी। एहसान ने अपनी भीगी शर्ट उतारी और कामरान के जिस्म को खुश्क करने लगा। उसी लम्हे कामरान ने पहली बार एहसान की आंखों में देखा। वो आंखें गहरी, स्याह और अपने अंदर दर्द और तन्हाई का एक समंदर समेटे हुई थी। कामरान का दिल बेख्तियार जोर से धड़का। तुम ठीक हो? एहसान ने नरम मगर गहरी आवाज में पूछा। उसका हाथ भी कामरान के सीने पर था। कामरान ने सिर्फ हल्के से सर हिलाया क्योंकि उसकी जबान जैसे बंद हो चुकी थी। जिंदगी में पहली बार उसे किसी की मौजूदगी एक साथ इतनी खतरनाक भी लगी और इतनी ही सुकून बख्श भी। कामरान ने गहरा सांस लिया और आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गया। बारिश की बूंदें अब भी किश्ती की तख्तों पर मुसलसल बरस रही थी। एहसान खामोशी से उसके सामने बैठा दरिया की तरफ देख रहा था, जैसे उसके दिल में बरसों से छुपा कोई राज मौजों के साथ बह रहा हो। चंद लम्हे दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी रही। फिर कामरान ने धीमी आवाज में पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एहसान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हर जान कीमती होती है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किस्मत दोबारा जीने का मौका देती है। ये अल्फाज सुनकर कामरान के दिल में अजीब सी कैफियत जाग उठी। किश्ती आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ बढ़ने लगी। दूर बादलों के पीछे से चांद की हल्की रोशनी नमूदार हुई तो कामरान ने पहली बार एहसान के चेहरे को गौर से देखा। उसके चेहरे पर मजबूती भी थी और बरसों की खामोश उदासी भी। ऐसा लगता था जैसे वो अपने अंदर न जाने कितनी कहानियां दफन किए बैठा हो। किनारे पर पहुंचती ही एहसान ने मुख्तसर अंदाज में कहा, चलो, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं। कामरान खामोशी से उसके साथ चल पड़ा, मगर उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये रात सिर्फ उसकी जान बचाने वाली रात नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाली पहली रात साबित होने वाली थी। किनारे से चंद कदम आगे एक पुरानी लकड़ी की झोंपड़ी खड़ी थी, जहाँ बारिश से बचने के लिए दोनों ने पनाह ली। बाहर हवा दरख्तों के शाखों को हिला रही थी और अंदर सिर्फ एक मदम लालटेन की रोशनी थी। कामरान ने खामोशी तोड़ते हुए आहिस्ता से कहा, अगर तुम चंद लम्हे देर कर देते तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। एहसान ने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी, शायद किस्मत अभी तुमसे कुछ और काम लेना चाहती है। दोनों की नज़रें चंद लम्हों के लिए एक दूसरे से मिली तो जैसे वक्त थम सा गया। कामरान ने महसूस किया कि एहसान की मौजूदगी उसे एक अजीब सुकून दे रही है, ऐसा सुकून जो उसे बरसों से कहीं नहीं मिला था। बारिश की ठंडी हवा अंदर आई तो कामरान ने हल्की सी कपकपी ली। एहसान ने खामोशी से अपना खुश्क जैकेट उसके कंधों पर रख दिया। तुम्हें सर्दी लग जाएगी, उसने धीमी आवाज में कहा। कामरान ने नजरें झुकाकर शुक्रिया अदा किया, मगर उसके होंठों पर बेख्तियार एक मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों देर तक लालटेन की मदम रोशनी में बैठे बारिश की आवाज़ सुनते रहे। बातें कम थी मगर खामोशी में भी एक अजीब सी कुर्बत महसूस हो रही थी। और उसी खामोश रात में दोनों को पहली बार एहसास हुआ कि शायद किस्मत ने उनकी मुलाकात महज एक हादसे के लिए नहीं लिखी थी, बल्कि एक ऐसी कहानी के आगाज़ के लिए लिखी थी जिसके अगले मोड़ से वो दोनों अभी बेखबर थे। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी। लालटेन की मदम रोशनी झोंपड़ी की दीवारों पर लरसते हुए साए बना रही थी, जबकि बाहर बारिश की आवाज़ अब पहले से हल्की हो चुकी थी। कामरान ने खामोशी से खिड़की के पास जाकर दरिया की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में बोला, मैं हमेशा समझता था कि हमारी ज़िंदगी में अब कोई नया मोड़ नहीं आएगा। एहसान भी आहिस्ता से उसके करीब आ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, जिंदगी अक्सर वही से बदलती है जहां इंसान उम्मीद छोड़ देता है। कामरान ने उसकी तरफ देखा तो दोनों की नज़रें चंद लम्हों के लिए एक दूसरे में ठहर गई। उन लम्हों में ना कोई वादा था, ना कोई इकरार, मगर एक अजीब सा एतमाद ज़रूर था जो दोनों के दिलों में खामोशी से जगह बना रहा था। अचानक बिजली ज़ोर से खड़की तो कामरान बेख्तियार चौंक गया।
एहसान ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिक्र मत करो, मैं यही हूँ। ये चंद अल्फाज कमरान के दिल में उतर गए। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी की मौजूदगी सिर्फ हिफाजत ही नहीं बल्कि दिल को सुकून भी दे सकती है। बारिश रुकने लगी तो दोनों झोंपड़ी से बाहर निकल आए। मशरिक की तरफ आसमान पर हल्की सी सफ़ेदी नमूदार होने लगी थी। एहसान ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ाऊँ। कामरान ने इस बात में सर हिलाया, मगर उसके दिल में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि शायद ये सफ़र अभी ख़त्म ना हुआ बल्कि असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। सुबह की नरम रोशनी दरिया के पानी में सुनहरी लकीरें खींच रही थी। दोनों खामोशी से कच्ची पगडंडी पर चल रहे थे। रास्ते में सिर्फ परिंदों की आवाज़ें और भीगी हुई मिट्टी की खुशबू उनका साथ दे रही थी। काफ़ी देर बाद कामरान ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, लगता है तुम कम बोलते हो। एहसान हल्का सा मुस्कुराया, हाँ, हर बात अल्फाज से नहीं की जाती, कुछ बातें वक्त खुद समझा देता है। ये जवाब सुनकर कामरान के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। उसे महसूस हुआ कि एहसान की सादगी ही उसकी सबसे बड़ी कशिश थी। रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान खुली मिली तो एहसान ने कहा, चलो गर्म चाय पी लेते हैं। दोनों लकड़ी के बेंच पर आमने सामने बैठ गए। कप्पों से उठती भाप के दरमियान उनकी नज़रें बार बार एक दूसरे से टकराती और फिर खामोशी से झुक जाती। कामरान ने पहली बार खुलकर हंसते हुए कहा, अगर कल रात तुम ना होते तो शायद आज ये चाय भी नसीब ना होती। एहसान कप मेज़ पर रखते हुए धीरे से जवाब दिया, शायद किस्मत चाहती थी कि हमारी मुलाकात अभी बाकी रहे। ये अल्फाज सुनकर कामरान के दिल में एक अनजानी सी गर्मी दौड़ गई। वापसी के वक्त जब दोनों रास्ते के मोड़ पर पहुंचे तो एहसान ने आहिस्ता से कहा, यहीं से हमारे रास्ते अलग होते हैं। कामरान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने अपनी जेब से एक कागज़ निकाल कर उस पर अपना नंबर लिखा और एहसान की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अगर कभी दिल चाहे तो मिल लेना। एहसान ने कागज़ संभाल कर जेब में रखा, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गया। मगर जाते जाते उसने एक बार मुड़कर कामरान की तरफ देखा और उसी एक नज़र ने कामरान के दिल में एक ऐसी उम्मीद जगा दी जिसे वो खुद भी अल्फाज में बयान नहीं कर सकता था। अगले चंद दिन कामरान की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलती रही, मगर हर शाम ढलती ही उसकी नज़रें बेख्तियार दरिया के किनारे पर जा ठहरती। वो सोचता कि शायद आज एहसान दोबारा नजर आए, मगर हर बार सिर्फ बहते पानी की आवाज़ उसका जवाब बनती। फिर एक शाम जब सूरज सुर्ख रोशनी बिखेरते हुए उफक के पीछे छुप रहा था, कामरान ने दूर से एक मानूस साया अपनी तरफ आते देखा। वो एहसान था, सादा से कपड़ों में, चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट लिए। मुझे लगता है तुम नहीं आओगे, कामरान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। एहसान ने जवाब दिया, कुछ वादे ज़बान से नहीं दिल से किए जाते हैं। दोनों साथ साथ दरिया के किनारे चलने लगे। ठंडी हवा पानी की खुशबू अपने साथ लाती रही और उनकी गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता रस्मी जुमलों से निकलकर ज़िंदगी की तल्ख और मीठी यादों तक जा पहुंची। कामरान ने पहली बार अपने ख्वाबों और नाकामियों का जिक्र किया तो एहसान खामोशी से सुनता रहा। फिर बोला, हर इंसान को किसी न किसी दिन ऐसा साथी मिल जाता है जिसके सामने खामोश रहना भी बात करने जैसा लगता है। कामरान ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल गई। दोनों चंद लम्हे खामोश खड़े दरिया के लहरों को देखते रहे। फिर कामरान ने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। एहसान ने एक लम्हे को उसकी आंखों में देखा और दोस्ताना अंदाज में उसका हाथ थाम लिया। उस मुख्तसर से लम्स में ना जल्दबाजी थी ना कोई दावा, सिर्फ एक नया एतमाद था जो दोनों के दरमियान खामोशी से जन्म ले चुका था। और उसी लम्हे इन्हें महसूस हुआ कि बाज़ रिश्ते एक हादसे से शुरू ज़रूर होते हैं, मगर इन्हें मजबूत बनाने का काम वक्त और बामी एतमाद करते हैं। वक्त गुजरता गया और दरिया का वो किनारा दोनों की ज़िंदगी का खामोश गवाह बन गया, जहाँ एक हादसे ने दो अजनबी इंसानों को एक दूसरे से मिला दिया था। कामरान ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में दोबारा उम्मीद पैदा की, जबकि एहसान ने बरसों बाद अपने दिल के गिर्द खड़ी तन्हाई की दीवारें गिरती महसूस की। उन्होंने जल्दी में कोई वादा नहीं किया, ना बड़े दावे किए, बल्कि एक दूसरे को समझने, सुनने और एतमाद देने का रास्ता चुना। हर शाम वो दरिया के किनारे मिलते, चाय पीते, हंसते, अपनी माजी की तल्ख यादें बांटते और मुस्तकबिल के छोटे छोटे ख्वाब बनाते। एक शाम सूरज गुरूब हो रहा था और दरिया की लहरें पहले दिन की तरह खामोशी से बह रही थी। कामरान ने मुस्कुराते हुए कहा, आज उस रात में दरिया में ना गिरता तो शायद
کبھی تم سے نہ مل پاتا۔ احسان نے آسمان کی طرف دیکھ کر دھیرے سے جواب دیا، کبھی کبھی زندگی ہمیں گراتی اس لیے ہے تاکہ ہمیں صحیح راستہ اور صحیح لوگ مل سکیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ اس لمحے انہیں یقین ہو گیا کہ سچی قربت صرف الفاظ یا لمحوں سے نہیں بنتی، بلکہ اعتماد، احترام اور ساتھ نبھانے کے فیصلے سے بنتی ہے۔ دریا کی لہریں بہتی رہیں، شام رات میں بدل گئی، مگر اس بار اندھیرا خوف کی علامت نہیں تھا بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ کامران اور احسان ایک ساتھ پگڈنڈی پر چلتے ہوئے دور نکل گئے اور ان کے قدموں کے نشانات بھیگی مٹی پر ایک نئی کہانی لکھتے گئے۔ شاید ہر محبت شور سے نہیں بلکہ ایک خاموش مدد، ایک سچے ساتھ اور ایک غیر متوقع ملاقات سے جنم لیتی ہے، اور یہی ان کی کہانی کا سب سے خوبصورت انجام تھا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو کامران اور احسان کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنی قیمتی خیالات کومنٹ میں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔